पूर्व मेयर फुरकान व कई मुस्लिम संगठनों ने आज डीएम ऑफिस पर जाकर प्रदर्शन किया था। डीएम को ज्ञापन देते हुए कहा कि जब जुम्मे व ईद की नमाज रोड पर नहीं होने दी जाती तो चौराहे पर क्यों पूजा होने दी जा रही है। योगी जी कहते हैं कानून सबके लिए समान है, तो हमारी नमाज को रोका जा रहा है और चौराहे पर पूजा हो रही है, यह क्या है। जब डीएम साहब ने टाइम दिया उसी वक्त तो आते, तो ये ठीक नहीं है। किस तरह का आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या आपत्ति थी? उसमें हमने ये कहा है, क्योंकि सरकार का कहना, योगी जी का कहना ये है कि हमारे लिए सब बराबर हैं, सबको हम विश्वास में लेके चलना चाहते हैं, तो हमें नमाज की इजाज़त नहीं है, हम सड़कों पर नहीं जाते, ईद की नहीं है, नहीं जाते। अब चौराहों को घेर के वहाँ आप धार्मिक फंक्शन कर रहे हो, हमें उससे एतराज़ नहीं है, लेकिन वो भी अंदर होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप हमें कैसे रोकोगे? हम तो पूरे शहर को अमन में देख रहे हैं, अमन रहेगा यहाँ पे, हम कोऑपरेट करता पूरा यहाँ का। क्या मानते हैं इस तरह के धार्मिक आयोजन जो लोगों के द्वारा सड़कों को घेर किए जा रहे हैं, वो नहीं हो, सबके साथ बराबर होना चाहिए। क्या नहीं, शहर का माहौल की बात नहीं है, फिर हमें ये एहसास होगा ना कि हमारे साथ बर्ताव अच्छा नहीं है, वही हमें भी इजाज़त दी जाए नमाज पढ़ने की। तो आपत्ति तो है ना आपको? बिल्कुल आपत्ति है, अच्छा, बिल्कुल सबके साथ बराबर बर्ताव होना चाहिए। हमारी सरकार का ये कहना है कि सब हमारे लिए बराबर है, तो फिर जब बराबर है तो सबको अंदर ही कराइए, बाहर नहीं होना चाहिए। हनुमान चालीसा अभी कुछ दिन पहले मेयर के, कोई भी मजहब हो, मेयर के दरवाजे पर पढ़ी बजरंग दल लोगों के द्वारा सड़क पर बैठ करके। वो मुझे वहाँ का नहीं मालूम, मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन किसी का भी सब धर्म बराबर है, उनका एहतराम करते हैं हम, उनको मानते हैं, लेकिन सबको अंदर ही होना चाहिए, सड़कों पे नहीं होना चाहिए। अगर वो हो रहे तो सबको याद है। हमारा क्या है, हफ्ते में जुमा होता है, एक साल में ईद होती है, और कोऑपरेट करते हैं हम। तो क्या मानते हैं कि लेकिन जिन्होंने वो ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया, यही मामले में डीएम साहब ने कहा, डीएम साहब ने ये कहा मैं इंक्वायरी करने दीजिए। इंक्वायरी कर तो वीडियो सामने है, वो सामने दिखा दिया, उन्हें मुझे इतना मौका दिया, मैं पता लगा ये कहा। तो उनको नहीं पता जो रात को फीता काट रहे हैं उनके अधिकारी, उस कार्यक्रम का वो यही कह रहे हैं ना, हमें नहीं पता था। नगरायुक्त के द्वारा फीता काटा जा रहा है वहाँ बाकायदा, और भी अधिकारी, उनको नहीं पता। यही तो हमें शिकायत है, और शिकायत किस बात की है कि अधिकारी डबल स्टैंडर्ड क्यों अपना रहे हैं, चाहे अधिकारी हो चाहे सरकार हो, ये गलत है बिल्कुल। ज्ञापन दिया, क्या है पूरा मामला? पहली बात तो देखिए, ये एक तो ज्ञापन है, लेकिन हमारे दिल की आवाज़ है कि अगर इस मुल्क में अमन और अमान की फ़िज़ा कायम करनी है तो सारे धर्म के लोगों के साथ एक नज़र से देखना होगा। आखिर ये क्या वजह है कि हमारी 15 मिनट की नमाज़ पर आप जो है हमें रोक लगा देते हैं, और कल आज अलीगढ़ थाना दिल्ली गेट पे जो है रसिया दंगल के नाम से पूरे चारों तरफ से सड़क को जाम किया गया और आने जाने वाले लोगों को रोका गया। ये जमहूरी मुल्क है, सेकुलर मुल्क है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अगर इन चीज़ों को नहीं रोका गया तो हम भी, पहले तो हम आपकी बात को मानते थे, कानून का पालन भी करते थे, लेकिन अगर इन लोगों को नहीं रोका गया तो हम भी दोबारा, जो हमारी नमाज बरसों से होती हुई सड़कों पे आ रही है, हम भी दोबारा नमाज सड़कों पे पढ़ेंगे। तो क्या मानते हैं इस तरह शहर का माहौल ख़राब होगा, जहां एक और अधिकारियों के द्वारा सड़क पे जो कार्यक्रम हुआ उसकी परमिशन दी, उनके द्वारा उस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, तो अफसरों के ऊपर क्या मानते हैं? दो तरह का रवैया है। जहाँ तक मैंने वीडियो देखी है उसमें जो पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं, तो इसका साफ जाहिर होता है, और आप लोग बखूबी जानते हैं, कहीं न कहीं इसमें किसी का इशारा है, जाहिर सी बात है, आप लोग भी इस बात को जानते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा रहा तो शहर की फ़िज़ा ख़राब हो सकती है, जो हमारे शहर के लिए जो अमन और अमान का गहवारा कहलाया जाता है, जो बेहतर नहीं है, इस पर रोक लगनी चाहिए। ज़िला अधिकारी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस पर गौर करते हैं, देखते हैं, और जल्द ही आप लोगों को हम जवाब बेहतर देंगे। अच्छा, क्या मानते, क्या पूरे मामले पे अगर मान लो अधिकारियों ने परमिशन दी है, चौराहे घेर करके, सड़क को घेर करके कार्यक्रम हुआ, क्या इस पर FIR होगी? आप मांग कर रहे हैं क्या? जी, हमने FIR की मांग भी की है, और इस प्रोग्राम को हमने ख़त्म करने का भी हमने मांग की है कि अगर परमिशन दी है तो हमें भी परमिशन दी जाए। इनको क्यों दिया गया और हमें क्यों नहीं दिया गया, जबकि हमारे नमाज़ें बरसों से होती भी आ रही है, हमारे दादा परदादा पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये एक तरह से एक मुल्क को बांटना हो गया, क्या कुछ लोगों को भिड़ाना हो गया, जो ये ठीक नहीं है। अच्छा, मुफ्ती साहब, अगर भविष्य में धार्मिक आयोजन के
तो क्या आप नमाज पढ़ेंगे सड़क पे? भाई धार्मिक जी बिल्कुल सड़क पे हम लोग नमाज पढ़ेंगे। अगर इस तरह से नहीं रोकी गई इन चीज़ों को तो हम लोग भी सड़क पे नमाज पढ़ेंगे। नमाज तो हमारी पहले से होती भी आ रही। किस तरह का ज्ञापन आप दिया है? देखिए, हमने जिलाधिकारी महोदय को आज ज्ञापन दिया है। कल दिल्ली गेट चौराहे पर जो शहर का प्रमुख चौराहा है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मेयर ने कोई आयोजन किया। सुना तो हमने ये है कि वो धार्मिक आयोजन भी नहीं था, वो उन्होंने अपने भाई की याद में कोई रसिया दंगल कराया था। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि सड़क जाम करके कोई आयोजन नहीं किया जाएगा, तो कल उनको परमिशन किसने दी? अलीगढ़ प्रशासन सोया हुआ था और उत्तर प्रदेश के मुखिया को ये रिपोर्ट नहीं मिली। ये दोहरा व्यवहार हो रहा है। हमारे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नाइंसाफ़ी हो रही है कि मुसलमानों को नमाज की परमिशन तो दी नहीं जाती। 5 मिनट की नमाज होती है तो उत्तर प्रदेश के मुखिया का आदेश होता है कि पुलिस लगा करके मस्जिदों को घेर लिया जाए और नमाज नहीं होने दी जाए। ये किस तरह का हिंदुस्तान बनाने जा रहे हैं जहां सभी धर्मों के लोग रहते हैं, एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं, पालन करते हैं। मैं खुद हिंदू भाइयों के सभी धर्मों में शामिल होता हूं, उनके सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। 5 मिनट के लिए नमाज की इजाज़त नहीं दी जाती और गैर धार्मिक आयोजनों के लिए इजाज़त दे दी जाती है। ये पुलिस का प्रशासन का दुर्व्यवहार है, इसकी हम निंदा करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से धार्मिक आयोजन और अन्य आयोजन चौराहों पे होती है, अगर भविष्य में दोबारा हुआ तो क्या आप लोग दोबारा हुआ तो हमें कोई ना कोई रणनीति बनाने के लिए विचार करना पड़ेगा। हम लोगों को हो सकता है सड़कों पर भी आना पड़े। क्या सड़क पे नमाज? हाँ, यदि नमाज नहीं होगी तो और कोई आयोजन भी नहीं होगा।